सब खुश हो, अंदर में कोई तकलीफ तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। क्यों? बाप की छत्र छाया इसलिए नहीं। आप संतान किसकी हो? किसकी संतान हो? खुशियों का सागर। खुशियों के सागर की संतान हो। किसकी संतान हो? अच्छी लग रही थी दूती आपको, बहुत अच्छी लग रही थी। पर पूरा पहनो। सतयुग में पतलून नहीं मिलने वाली, इसलिए संस्कार तो इधर ही छोड़ना पड़ेगा। आप सतयुग में बोले जा करके नहीं पैंट खरीदनी है, शर्ट खरीदनी है, नहीं खरीद सकते हैं। तो अब अंतिम समय आ गया है, संस्कार डालो। समझ में आया? और वहाँ पे तो ऐसा नहीं होगा कि हाँ सिली सिलाई धोती और पहन ली, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको पहननी पड़ेगी और बहुत अच्छे से पहननी पड़ेगी। चलो अच्छी बात है। आपने देखा कभी भी नारायण पैंट कोट में? क्रिश्चियन लोग ऐसे बनाते हैं बाबा, क्रिश्चियन लोग ऐसे बनाते हैं, वो बनाते हैं क्योंकि उनको सोचते हैं कि हमारे जैसे होंगे। देखा कभी मंदिर में जा कर के पतलून पहनी हुई है और बढ़िया टॉप टाप शर्ट पहनी हुई है और पीछे बड़ा पर्दा लगाया हुआ है? देखा? नहीं देखा ना। ना लक्ष्मी को देखा है? लक्ष्मी को कभी देखा कि भाई सूट पहन के घूम रही है? हाँ, सबको साड़ी पहनाना। हाँ, छोटे बड़े सब साड़ी पहनो। बाबा बॉम्बे में जहांगीर आर्ट गैलरी है, बहुत अच्छे अच्छे चित्र पेंटिंग होते हैं। वहाँ एक था स्वर्ग का हेवन, तो उसमें कितना सुंदर नज़ारे प्रकृति के सब। लेकिन वहाँ जो लोग थे सब कोट सूट पे गार्डन में घूम रहे हैं, जूता पहन के। हाँ। सब ऐसे मॉडर्न ड्रेस। लेकिन देखो अब हम स्वर्ग में चल रहे हैं तो हमें थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहिए। आपको साड़ी पहननी चाहिए सभी बच्चियों को। ठीक है। अब मैं कह रही थी कि कलर चेंज करें, व्हाइट के बदले क्रीम करेंगे। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। ये दिखाओ अपना रुमाल। ये रुमाल, ये क्रीम कलर। ये अच्छा है, कलर अच्छा है। ये कलर, ये कलर मतलब पूरा वाइट नहीं होना चाहिए। ये बच्ची की जो शॉल है ना, थोड़ा सा क्रीम। ऐसी साड़ी हो सकती है आपकी, ऐसी साड़ी बना सकते हैं। वाइट नहीं, पूरा वाइट नहीं, उसको थोड़ा परिवर्तन करो। हम कहाँ जा रहे हैं? हमारा जो तपस्या थी वो पूरी हो गई है। अभी कहाँ जा रहे हैं? स्वर्ग में जा रहे हैं। तो आ गए हैं तो थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा। हाँ, गोल्डन कलर भी बहुत अच्छा कलर है। ये गोल्डन कलर है ना? नहीं, वो गोल्डन कलर, ये गोल्ड कलर है। जैसे कि ये देखो, ये गोल्ड कलर है ना, ये गोल्ड कलर है, ये गोल्ड कलर है। इधर आओ, अपनी धोती उठा के आओ जरा। ये ऑफ वाइट, इधर आओ, इधर घूमो। ये मैचिंग हो रहा है ना? बॉर्डर उसका। हाँ, ये मैचिंग हो रहा है। गोल्ड कलर होना, ये वाला कलर सही है बराबर। ये वाली धोती का कलर बराबर। अच्छा, बांधा है ना तो निकलने का पकड़ के भी रखा था। अच्छा, नहीं इतनी जोर से नहीं खींचते हम। अपने को ध्यान है। हाँ, भले देखो अगली बार जो सिलवाओगे उसको ऐसे वाला कलर कर दो जो आपने पहना है अभी, जो भी पहना है ना ऐसे कर दो आप उसको। हाँ, क्रीम कलर, ठीक है। और बच्चियों की जो साड़ी है वो भी क्या कर दो, उसका भी गोल्डन कलर कर दो, है ना? क्रीम कलर, जैसे वो उनका कलर है। ये वाला कलर बेस्ट कलर है।
इसमें आप सब इतने अच्छे सब कपड़े पहन के देखो, क्या चमकोगे हीरे के जैसे। अरे वाइट को कलर करवा लो ऐसे जैसे। सब समाधान है दुनिया में। ऐसा नहीं सोचो, नहीं हल्दी डाल के क्यों, हल्दी डाल के तो वो पीला हो जाएगा, नहीं। आजकल आता है ना, करने का आता है ना, आप किसी भी कपड़े को किसी भी रंग में परिवर्तन करवा सकते हो। थोड़ी मेहनत लगेगी, हाँ, कलर नहीं, वो आजकल दुकानदारी बैठते हैं, हाँ, उनको करवा सकते हैं। हाँ, तो आप पता करो, ये ऐसे नहीं करो। अरे सुतुक में जाना है। यहाँ पे आपको बताने एक बात, किन्हीं किन्हीं बच्चियों को एकदम सफेद से वो लग जाता है, क्या चिपक जाता है मन। उनको कोई बोलोगे ना ये रंग, जो रुमाल होते हैं ना, वो भी सोचेंगी मैं व्हाइट पकड़ूं, इसमें कलर भी नहीं होना चाहिए। तो आपका बुद्धि को कहाँ चिपका, कलर में, किस में चिपका, नहीं, बुद्धि वो पूरा व्हाइट में चिपक गया, ऐसे चिपक गया कि उसके अलावा नहीं कोई कपड़ा टच नहीं। इसको भी देह अभिमान की लिस्ट में कहोगे, ये भी देह अभिमान की लिस्ट में ही है। क्यों? क्योंकि एकदम बुद्धि में बिठा लिया है। नहीं नहीं है तो पहनना, तो व्हाइट बहुत अच्छी बात है, पर अभी आपको जाना कहाँ पे है, गोल्डन दुनिया में है। अब आप संस्कार कहाँ से लेके जाएंगे, सारे संस्कार कहाँ से जाएंगे, यहीं से जाएंगे। ऐसा बाबा नहीं बोल रहे कि बहुत हाई फाई कलरफुल पहनो या ऐसे पहनो, नहीं। ये ऑफ वाइट, ये कलर बहुत अच्छा कलर है, गोल्डन कलर। दुनिया कौन सी है, गोल्डन दुनिया है ना। ऐसी कोई समस्या पैदा हुई ही नहीं है जिसका समाधान ना हो। पहले समाधान पैदा होता है, बाद में समस्या आती है। समझ में आया? ये व्हाइट का क्या करेंगे, कोई समस्या ही नहीं है, इसका समाधान देखो मिलेगा। हाँ, बहुत अच्छी बात है। पर आगे के लिए जब आप कुछ भी खरीदते हो या कुछ भी करते हो तो क्या करना है, उसमें ऑफ वाइट करना है, गोल्डन हल्का गोल्डन कलर करना है ना। आप पीले को गोल्डन नहीं कहोगे, ये गोल्डन कलर है, ये है ना, ये सोने जैसा कलर है, क्योंकि ऐसा सोना होता है ना, देखा आपने ऐसा सोना होता है। बाबा अभी संबलपुर गए थे ना, व्हाइट देखते ही ब्रह्मा कुमारी समझ लेते हैं, इसलिए फिर मंडली अलग लगेगा। अभी सब देखो, हम इस भाव से चेंज नहीं कर रहे कि भाई हमें कोई ब्रह्मा कुमारी कहे, हम इस भाव से चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमें गोल्डन दुनिया में जाना है और आत्मा में इस संस्कार को फिट करना है, एकदम सेट करना है इसको। तो इस वजह से क्या, हाँ, परिवार के बच्चे भी बड़ा नाचेंगे, वाह वाह इनके कपड़े चेंज हो गए। क्या साड़ी पहन के घूम रहे थे कफन जैसे, ऐसा सबके मन में ऐसा संकल्प आएगा। ऐसे मुंह मत लटकाओ बार बार, हम आपका चेहरा जरूर पढ़ रहे हैं। संकल्प को स्टॉप करो, फुल स्टॉप की बिंदी लगाओ, बाबा से प्रेम है तो सब कुछ अच्छा होगा। हुआ ही पड़ा है, एक बार लगेगा, थोड़ा सा लगेगा नहीं, क्योंकि इतने समय से सफेद पहने ना तो एकदम चिपक गई है बुद्धि उसमें। तो इन सब चीजों से भी ऊपर उठना है। मालूम क्या होता है, ये कलर है, ये वाइट है, ये ऐसा है, इस भान से भी जब हम ऊपर उठेंगे तभी हम कहेंगे देही अभिमानी पक्के बन गए हैं। इस भान को भी खत्म करो। अच्छा, आप स्कूल में पढ़े हो, सभी पढ़े हो, कॉलेज में पढ़े हो, आपकी कभी ना कभी यूनिफॉर्म चेंज हुई है? हुई है, कलर भी चेंज हुआ होगा। हाँ, जूते चप्पल, आपकी शर्ट, आपकी पैंट चेंज हुई होगी। अगर हम बोलते हैं फिक्स यूनिफॉर्म है तो आज बाबा इस फिक्स यूनिफॉर्म को चेंज कर रहा है। ठीक है, आज से चेंज। आप हाई क्लास में चले गए हो, बड़ी क्लास में, तो बड़ी क्लास की जो यूनिफॉर्म है वो बदली करो, या पहली दूसरी की यूनिफॉर्म ये पहन के घूमते रहोगे, कुर्ता सलवार, ये पहली क्लास में घूम रहे हैं, दूसरी क्लास में घूम रहे हैं।
अभी कहाँ जाना है? हाई क्लास में जाना है। तो हाई क्लास की यूनिफॉर्म पहनो ना। तो आपका बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ने मिलकर एक डिसीजन लिया है कि आपके स्कूल की जो यूनिफॉर्म है वो चेंज कर दी जाए। ठीक है, सब सहमत है? आप करेंगे तो बाहर सब बच्चे अपने आप करेंगे। जो सहमत नहीं वो हाथ नीचे रखना, जो सहमत है वो हाथ खड़ा करे। वो बच्ची ने थोड़ा सा हाथ उठाया है, आधी सहमत है आधी नहीं। हाँ हाँ वो तो ज्यादा ही हो जाएगा। ये जो बैज है ना, ये परफेक्ट है, ये आपकी पहचान दे रहा है। ये जो बिल्ला लगा है ना, इतना काफी है। आपको कौन कहेगा आप देशभक्त भी हो और धार्मिक भी हो, है ना? दोनों चीज अंदर में आ गई। भारतीय, सच्चे भारतीय, है ना? आप देखो, आपका एकदम अलग छाप लगेगी, सब देखना, सबकी एकदम अलग से पहचान होगी। तो अभी आगे के लिए जो भी कपड़े सिलवाते हैं तो उस पे विशेष अटेंशन दे। रॉयल कलर होना चाहिए, रॉयल कलर। रॉयल कलर, ये कलर रॉयल कलर है। ऑफ वाइट कलर रॉयल कलर है, अच्छा कलर है। ये एकदम वाइट है और ये रॉयल कलर। हम सत्युगी दुनिया में जा रहे हैं ना, गोल्डन दुनिया में, तो उसमें बड़ा अच्छा परिवर्तन करना है। आगे जो भी कपड़ा सिलाई करेंगे उसको आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है? और क्या सिलाएंगे बाबा? अभी तक थोड़ा समय है, क्या करना है? हाँ, कलर चेंज कर दें। अच्छा है, अगर कहाँ पे एक जाके आओ कहीं कलर चेंज होता है तो अच्छी बात है। अच्छा, जो सभी बच्चे बोलते हैं ना, जो यात्रा की या तिरंगे की साड़ी है, जब कभी देशभक्ति का प्रोग्राम जब होता है तब आप उस तिरंगे वाली साड़ी को बच्चे पहने। पर आपकी धोती चेंज नहीं होगी कि तिरंगे वाली धोती चेंज हो जाएगी, है ना? ये कुर्ता तिरंगे वाला बन जाएगा, आपका तो सेम रहेगा। पर बच्चियों के लिए क्या है, जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम होता है देश के प्रति या कुछ ऐसी चीज आती है, तब सबको क्या करना है, तब तिरंगे वाली आपके साथ में एक साड़ी होनी चाहिए और 3 से 4 साड़ियाँ ऑफ वाइट वाली होनी चाहिए। और सारी बच्चियों को साड़ी पहनने का अभ्यास हो जाना चाहिए। जैसे सूट में भागते हैं ना, ऐसे साड़ी में दौड़ना है, ठीक है? ये आपको कोई ये ज़्यादा समय थोड़ी करना है, बस एक बार प्रत्यक्षता हो गई तो बस अपने आप। फिर तो कहाँ जंगल में थोड़ी आपको साड़ी मिलेगी, हाँ, वहाँ तो जो भी मिलेगा वही पहनना है, ठीक है? ये चलते चलते प्रत्यक्षता का समय है, ठीक है? वस्त्र का भी प्रभाव मनुष्य की वृत्ति पे बहुत गहरी छाप छोड़ जाता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, है ना? कोई भी अचानक से देखो, अगर मानो मैया देवी बन के बैठी है, अचानक से कोई नया आए तो उसकी बुद्धि में क्या तस्वीर बनेगी? वो जो उसने पहली दफा देखा है वही छाप वही रह जाएगी ना दिमाग में। भले वो बाद में कलर कपड़े पहने या कोई भी पहने, पर जो शुरुआत की जो तस्वीर है वो क्या होगी, वही बुद्धि में छप जाती है। आप ऐसे ही, आप किसी से मिलते हैं, आपका नेचर कोई देखेगा, आपकी मुस्कान कोई देखेगा, तो पहले मिलन में ही आप उनकी बुद्धि में क्या हो जाएंगे, छप जाएंगे। फिर आपके बारे में कोई कुछ भी गलत बोले, पर उसकी बुद्धि में आपका जो चित्र है वो क्या हो गया, छप गया है। हाँ, ठीक है, ओके, पक्का पक्का, उदास नहीं, एकदम दिल बैठ गया। ये अचानक से कौन सा झटका मिल गया ऐसा? अरे 1 वर्ष तक स्कूल की वर्दी पहनी, दूसरे वर्ष चेंज हो जाती है ना, हो जाती है ना, तो आपकी तो थोड़ी अभी चेंज किया, अभी तो कितना समय हो गया, अभी तक चेंज ही नहीं किया, तो अभी आकर के चेंज करना चाहिए। आपको देख करके सब करेंगे, देखना आप बहुत सारे बच्चे आपको देख करके परिवर्तन कर लेंगे। हाँ,
गोल्डन दुनिया आ रही है, तो बुद्धि को, अच्छा ये बात क्यों बोल रहे हैं सभी के लिए, ताकि बच्चों की बुद्धि कपड़े में भी ना फंसे, इस बात को विशेष ध्यान रखें। ठीक है, कि बुद्धि मतलब एक कपड़े में भी ना फंसे कि नहीं वाइट ही तो वाइट ही पहनना है, वाइट ही पहनना है। ये अंतिम समय की यात्रा है। बुद्धि अगर कहीं भी अटकी तो क्या होगा? अटक जाएगी। तो हाँ, फिर कहेंगे ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गए अकेले रे। तो इसलिए बुद्धि को हाँ बोलेंगे कपड़े चेंज करके आओ हैं फिर हम आपको साथ लेंगे, है ना। तो ये ज्ञान बड़ा सिंपल है। बाबा ने क्या कहा? किसी में भी बुद्धि ना फंसे, ना व्यक्ति, ना वस्तु, ना देहधारी, ना किसी में भी। अंतिम समय में अगर एक छोटे से सफेद साड़ी में ही बुद्धि फंस गई तो क्या कमाया पूरा जीवन? सब चौपट हो गया। एक सफेद कुर्ते में बुद्धि योग फंस गया तो क्या किया पूरा जीवन? हाँ, क्या किया? क्या कमाया? मतलब इसका मतलब क्या किया? आप सोचो, ज्ञान क्या कहता है? ज्ञान का सार क्या है? किसी में भी बुद्धि नहीं जाना, ज्ञान का सार यही है ना। चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो शरीर से जुड़ी मोटर गाड़ी हो या कुछ भी हो, जब अपनी देह में ही बुद्धि योग नहीं लगानी है तो वस्त्र तो क्या चीज है। मेजॉरिटी आज पूरे ब्राह्मण परिवार की जो बुद्धि है वो किस में लगी है? सफेद में लगी है, सफेद में लगी है ना, सफेद में ही लगी है। तो इसलिए अगर आत्मा में संस्कार धारण करने हैं तो क्या करो? ये चीज को भी परिवर्तन करो। बड़ा दिक्कत आने वाली है इस चीज में, अपन जानते हैं। बहुत बच्चे गालियां भी देंगे, वो तो अभी भी देते हैं। बहुत बच्चे ये भी बोलेंगे ये इसको तो शौक चढ़ा हुआ है रंग बिरंगे कपड़े पहनने का, इसलिए ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। ये भी बोलेंगे, सब जम के मजाक भी उड़ाएंगे, ये अपने को मालूम है। पर पहला कदम जो भी उठाए, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, उसको गाली ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे देखो ना, बोलते हैं कि गुरु नानक उस समय में आए, कितनी महान हस्ती, आज पता चलता है कि कितनी महान हस्ती थी। उनके साथ में क्या किया है? उनके साथ में क्या नहीं किया? बच्चों को दीवार में पीछे चिनवा दिया, उनके साथ कितना अत्याचार किया। हाँ, गुरु गोविंद सिंह, उनके साथ क्या क्या नहीं किया? सोचो, उनको धर्म परिवर्तन के नाम पर कितना कुछ नहीं किया उनके साथ में। जीसस आए, उनके साथ क्या हुआ? क्राइस्ट के साथ क्या हुआ? हाँ, कितने छेद किए गए उनके शरीर में। हाँ, तो इतनी बड़ी बड़ी धर्म पिताओं को नहीं छोड़ा तो बाप को क्या? देखो अपने पिता शिव बाबा आए, शिव बाबा को भी कितनी गालियां देते हैं। कोई कोई तो इतनी गालियां देते हैं कि आप मिलो तो तब हम बताएंगे कि हम क्या चीज है। वो अच्छा बात है कि वो हाथ में नहीं आता है। मिल जाए तो मानो पता नहीं बच्चे क्या कर दे उनके साथ में। बाबा ने अपना बड़ा अच्छे से बचाव कर लिया है। ढूंढते रहो मुझे, है ना। हमारा बाबा भी चतुर सुजान है कि आपको, मुझे पता है कि आप ऐसे सोचने वाले हो, मैं पहले से ही शरीर नहीं लेता, पकड़ो किसको पकड़ोगे। हमारा बाबा भी क्या है? बड़ा चतुर सुजान है। अभी गालियां हमें भी मिल रही है तो पकड़ोगे किसको पकड़ोगे? कौन से शरीर को पकड़ोगे? हम तो निकल जाएंगे। पर ऐसा ये मतलब नहीं कि हम आपको छोड़ के भाग रहे हैं, आपका साथ छोड़ेंगे, नहीं, ऐसे नहीं करने वाले। भाई अगर कोई आपको कुछ बोले, भाई आपने ऐसे बोला, हमने क्यों बोला? मैया ने थोड़ी बोला है। मैया की भाषा और हमारी भाषा को मैच करके दिखाओ जरा। हाँ, कोई आत्मा आई थी, वो चली गई, हमें क्यों पकड़ो? वो जो बोल के गई है उसको पकड़ो। आप हमें पकड़ो ना, हम खड़े हैं सामने, हमें कैसे पकड़ेंगे? तो ये चीज होती है। तो बाबा भी क्या है, शुरुआत में बाबा भी जम के सबकी कुटाई करके गया, तो मारते किसके? तो हमारी कुटाई होती थी।
ये बूढ़े को पकड़ के लेके आओ, ये उल्टा पुल्टा ज्ञान सुनाता है। तो हम बोलते थे हमने कुछ किया ही नहीं, हमें क्यों पकड़ोगे, हमने जो बोल के चला गया वो उसने बोला है, हम तो जानते भी नहीं कि क्या बोला है। तो ये चीजें होती है। अब जैसे मैया को मालूम ही नहीं है कि चल क्या रहा है, वो बेचारी किनारा कोने में बैठी है, उसको पता ही नहीं पड़ेगा हम क्या बोल के गए हैं क्या नहीं। फिर भी हम सोचते हैं नहीं नहीं, हम तो उस समय हमारा पुरुष का शरीर था ना, हम सहन कर सकते थे वो चीजें, पर मैया कैसे है ना, तो इस चीज में हमें बचाना है। फिर भी हम बहुत कम बोलते हैं, ज्यादा नहीं बोलते हैं। ज्यादा थोड़ी क्लास, किसकी क्लास लगाई क्या? तो भी लोगों को लगता है वाह, तो भी लगता है ये तो कुछ भी नहीं है। बाबा तो फिर वतन में जाकर के आप ये देख रहे हो सीन क्या होगा, क्योंकि हमने तो देखा है ना सबकी जम के कुटाई होते हुए ऊपर। जबरदस्त सीन है, कुटाई होते हुए ऊपर भी देखा है और नीचे भटकते हुए भी देखा है ना। जब तक बाबा ही रास्ता नहीं खोलता ऊपर का तो कोई आत्मा नहीं जा सकती, वो अपने कर्मों के अनुसार घूमती रहेगी। और जब शरीर छोड़ती है ना, तो जब बाहर निकलती है तो अनेक प्रकार की आत्माएं उनको पकड़ के अच्छे से धोती है। जैसे कोई नए शहर में आ जाए, उसको हर कोई लुटेगा ना, पकड़ पकड़ के धोएगा भी उसको। तो ऐसे ही वो भी दुनिया है, यहाँ से कोई गया सीधा साधा बोला भारा तो हो जाती है उसकी कुटाई। वहाँ थोड़ी नियम मर्यादाएं हैं, ना पुलिस केस होगा, ना पकड़े जाएंगे, ना जेल होगा। वहाँ तो कोई ऐसा रूल ही नहीं है। यहाँ तो फिर भी डरते हैं, कैसे है, कहीं पुलिस ना आ जाए, कहीं ये ना हो जाए। वहाँ नहीं डरते कोई किसी से, वहाँ कोई नियम ही नहीं है ना। वहाँ सब बिना नियम के घूमते हैं। एक नियम है उनका बहुत अच्छा है, बताओ कौन सा? उनका नियम एक बहुत अच्छा है, एरिया रहता है उनका एक नियम है। उनको ना एक नियम में बांधा हुआ है सभी को कि आप जब तक यहाँ बुद्धि में उन आत्माओं का आह्वान नहीं करोगे तब तक वो आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी, आपके तन में प्रवेश नहीं करेंगी, है ना। दुनिया की जितनी भी आत्माएं हैं उनका ये एक नियम होता है, वो अपनी मर्जी से, आपने अगर उनके बारे में सोचा, सोचना ही उनका आह्वान करना है। आपने सोचा, उनके तक बात पहुंची, दौड़ा, अरे मेरे को कोई बुला रहा है, चलो भागते हैं, वो फिर आ जाते हैं। जो डर जाता है उसके तन में घुस जाता है। वो डरता क्यों है? क्योंकि वो बुला रहा है, अंदर चिंतन चल रहा है। अच्छा वो भूत, वो प्रेत, फलाने का पाँव कैसा था ना, उसका हाथ कैसा था, वो टेडी कैसे हो गई, वो क्या हुआ? आपने किसी के बारे में विचार किया, चिंतन किया, सोचा तो क्या होगा? आप बाबा के बारे में सोचो, आपकी मदद के लिए तुरंत बाबा हाजिर हो जाएंगे, आपके पास बाबा आ जाएंगे, आपको देख रेख करेंगे। बाबा के बारे में सोचो, ये नियम है। हाँ, तो आप इतने सब मिलके बुलाते हो तो हम कहाँ जाएंगे, आना तो पड़ेगा ना। अब आते ही इसलिए हो, आज गुरुवार है तो आज बाबा जरूर आएंगे। अब आप बुला ही रहे हो ना हमें, तो अब बुलाओगे नहीं तो हम कैसे आएंगे बताओ? आप बुला रहे हो तभी तो आते हैं। अच्छा, कभी कभी हम बिना बुलाए भी आ जाते हैं, कभी हमारा मन होता है चलो हम आ जाते हैं। इसकी छुट्टी हमें मैया ने दी है, ये परमिशन मैया ने दी है कि बाबा ये तन आपका है, ये रथ आपका है, आपकी जब इच्छा हो आपको मैंने चाबी दे दी है। तो एक चाबी हमारे पास है, मैया की चाबी, तो ताला खोलते हैं, आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैया ने हमको अधिकार दिया हुआ है। मैया ने अपने शिव परमात्मा को पूर्णतः अधिकार दिया है कि बाबा मैं हमेशा तत्पर हूँ, आप जब चाहे मैं सोऊं, मैं जगूं, मैं कहीं पर भी हूँ, मैं कैसे भी हूँ, आपका ये रथ है, आप इसमें आ जाना। इसको बोलते हैं, तभी तो हम आते हैं। हमें भी नियम का पता है। ये नियम सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक के लिए है, ये जो नियम है ये सब के लिए लागू है, हर किसी आत्मा के लिए लागू है, अपने परमात्मा के लिए भी लागू है। सोचो, अपना बाबा नियम तो बना करके थोड़ी तोड़ेगा। अपना बाबा बोलता है, सबको उसने नियम बोला हुआ है, बिना बुलाए किसी के घर में नहीं जाना, ये बाबा का नियम है।
अब उसने बनाया है तो तोड़ेगा क्यों? तो जब मालूम पड़ा तो इतना बाबा को प्यार से याद से, इतना एक में बुद्धि, दूसरे की याद ही ना आए तो बाबा क्या नहीं आएगा? नहीं आएगा। इसलिए ये भी एक नियम है। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। आपका यूनिफॉर्म चेंज हो गया है। अच्छा बच्चों, हम चलते हैं। मधुबन में आपको नहीं बुलाते उनके पास फोटो रखी है, वो बोलते हैं हमारे पास फोटो रखी है, हम ऐसे ही याद करेंगे। हाँ, तो नहीं बुलाते ना, कैसे बुलाएंगे बताओ? वो बोलते हैं बस हमें ना आप ऊपर से बैठ करके साकाश दो, वतन में बैठे बाबा हमें साकाश दे रहे हैं, तो हम लगे कि हम भी ऊपर से बैठ के साकाश देते हैं। ऐसे रोते तो है हर जनवरी पे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, बड़े अच्छे से रोते हैं, पर कहाँ दिल से आवाज़ ही नहीं आती। अब आए तो आए कैसे? तो आने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। अच्छा, एक आध बार अगर हम आ भी जावे तो कोई एक्सेप्ट ही ना करे, उसको भूत प्रेत बोल निकाल के बाहर फेंक देते हैं, उसको पूरा ही निष्कासित कर देते हैं। आप हमारे यज्ञ में नहीं हो क्योंकि आप हमारे बाबा की नकल करते हो। अब आए तो थे, हम आए थे ना, मैया में तो आए थे, तो क्या किया? हम क्यों चाहे किसी और के साथ ऐसा हो? हाँ, मैया को बाहर निकाला, कर दिया, एक्सेप्ट किया ना। अब अगर किसी और के साथ भी ऐसा हो, मानो किसी बड़ी बच्ची में या किसी में भी आ जावे, तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये कहने मात्र की बात है कि आ जाओ बाबा हमारे, आए तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, सब क्या करेंगे? ये माया है। और उनको बिठा के समझाएंगे, देखो इतनी बड़ी संस्था है, नाम बदनाम नहीं करना है, इसलिए अपना बुद्धि ठीक करो। कोई बाबा बुआ नहीं है, बाबा वतन में बैठ चुके हैं, वहाँ से साकाश दे रहे हैं, इसलिए अपने ठिकाने रखो मन को। उसको बिचा कर को ऐसे समझाते हैं, फिर क्या करेंगे बताओ? और अभी तो हम आ गए ना, अब वहाँ जाएंगे तो आप बताओ जाएं? हैं? मुझे बार बार बोलते हैं, तो मैं बोला कि एक बार बाबा को बुलाओ, मैं पूरा। हाँ, तो आप बताओ जाके आए? क्या करेंगे उधर? वहाँ जाएंगे तो हम आपके पास नहीं मिलने वाले, बिल्कुल नहीं जाएंगे। देखो अगर वहाँ गए तो क्या होगा फिर? तो फिर हम अपना कार्य पूरा करके नहीं जाने वाले अयोध्या में, क्यों जावे? हम अपना कार्य पूरा करके जाएंगे, लास्ट में जाएंगे बाबा, लास्ट में जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आवाज़ सुनेंगे ना, वो बोलेंगे लास्ट में बाबा आएंगे, तो वहाँ वाले बैठ के क्या बोलते मालूम है? आके तो दिखाओ, हम देखते हैं आप आओगे क्या। ऐसे ऐसे बोलते हैं, ऐसी धमकी देते हैं, देखता हूँ हमारे बिना आप कैसे आओगे, दिखाओ आकर के तो दिखाओ। जैसे कि वो तब तक रहेंगे जब हम जाएंगे। हैं? ऐसे चैलेंज करते हैं। एक बुद्धू की निशानी है क्या कि आप आके तो दिखाओ, घुस के तो दिखाओ, गेट में एंट्री करके तो दिखाओ। आप बोलते हो हम लास्ट में आएंगे। बाबा आप अकेले जाएंगे कि हम बच्चों भी साथ में होंगे? हम अकेले क्या करेंगे जाके? हम अकेले क्या करेंगे जाके? साथ में चलेंगे। तो साथ में चलेंगे ना, ठीक है। अच्छा, हाँ, कौन? अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, बोले मेरी रिक्वेस्ट है कि वहाँ नहीं खींचोगे आप। एक बात समझ में नहीं आई कि सबके अंदर बुद्धि नहीं है क्या? कौन किसको खींच सकता है? कौन किसको खींच सकता है क्या भला? अगर आपको बाबा से प्यार है तो आप कहीं भी कैसे भी रोको उनको, कोई नहीं, किसी को नहीं खींच सकता। ये तो कोई जानवर थोड़ी है कि गले में पट्टा बांधा और चल चल मेरे साथ साथ, चल मेरे साथ साथ, ऐसे थोड़ी होता है। मतलब बहन जी ने श्रीमत दी है कि हम नहीं जाएंगे, तो बाबा की श्रीमत कहाँ है? बहन जी की श्रीमत है, तो फिर आप बहन जी से प्यार करो, कोई बात नहीं, फिर वो बहन जी के साथ आएंगे। हाँ, तो बहन जी के साथ आएंगे, क्योंकि श्रीमत, श्री का अर्थ होता है श्रेष्ठ,
और वो श्रेष्ठ सिर्फ एक बाप ही है, उसके अलावा कोई श्रेष्ठ है ही नहीं। अगर अपनी बोलते हैं कि ये मेरी श्रीमत है तो क्या कहेंगे कि आप बाबा से भी श्रेष्ठ हो, तो बाबा से श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता। ये किसी दीदी दादी की श्रीमत नहीं है, श्रीमत ही होती है। अच्छा, बाबा ने अपना प्यारा बाबा आते थे, कभी कहा ब्रह्मा की श्रीमत पे चलो? नहीं। हाँ, क्या हमने कभी कहा कि हमारी श्रीमत पे चलो या उनकी श्रीमत पे? किसकी श्रीमत पे? क्योंकि श्री एक ही है ना, वो एक बाबा ही है। भले कोई भी अपना नाम लिखवाए, श्री 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 फलाना फलाना 108,000, अरे कुछ भी बोलते हैं। हम सोचते इनको क्या कहे, इनको इतने बड़े बुद्धू कहाँ से आ गए। 3 बार श्री तो अपना बाबा भी नहीं बोलता मैं श्री हूँ बस। हाँ, लेके आए बाबा आपके लिए। अच्छा, ये इसको बाबा के कमरे में रख के आना, ठीक है? हाँ बाबा बहुत पुराने जितने मेरे कांटेक्ट माना था नंबर, सबको संदेश दिया, लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। बड़े बहनों को भी, सबको ही दिया। कोई बात नहीं, और अभी आपने दिया ना, फिर वो सब एक बोलते ना, पृथ्वी क्या है? गोल है। आपने संदेश दिया तो घूम के कब आएगा आपके पास? आपने जमा किया है तो घूम के कभी ना कभी तो आएगा ना। उनका भी मैसेज आएगा, रे श्रीमंत कहाँ गुम हो गए हो, जरा हमें भी मिला दो बाबा से। और जो पुराने कहते हैं हाँ। कि बाबा हमको टचिंग करेंगे तो आ जाएंगे रायपुर, ऐसा होता है। अभी उनको टचिंग नहीं कर सकते, वो चाह करके भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब बुद्धि में एक की याद हो और एक से प्यार हो तभी उसको टचिंग हो सकती है। अगर बुद्धि कहाँ और है, कहीं और अटकी हुई है। मानो अगर सोचा, अरे नहीं, अगर मैं वहाँ गया तो मेरा पद छूट जाएगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी, मेरी बदनामी हो जाएगी। बुद्धि तो कहाँ है बुद्धि? वही कह रहे हैं बाबा कि उधर जाएंगे तो यहाँ सारा फिर मिस हो जाएगा। तो फिर बाबा से नहीं है ना, तो टचिंग कैसे देंगे? आप टचिंग किसको बोलते हैं? टचिंग तब मिलती है जब आपका मन और बुद्धि एक बाप में लगा हुआ हो, उसको बोलते हैं टचिंग। बाबा उनको बैठे बैठे साक्षात्कार करा देगा, दिखा देगा। पर आप पहले से धारणा बना के रखो, मेरे जाने से ये होगा वो होगा। मानो आपकी बुद्धि में बाबा नहीं है, आपकी बुद्धि में अभी पद है, आपकी बुद्धि में अभी अपना मान सम्मान है, आपकी बुद्धि में अभी यही सब चीजें हैं। तो बाबा कहाँ से बैठेगा? बाबा ने क्या बोला? मैं ऐसे नहीं बैठता है वो किसी की बुद्धि में। हाँ, अच्छा, मैं वही पूछा कि ये नारायणी सेना चाहिए कि भगवान चाहिए? उनको सब कुछ पता है। अच्छा, ओ मुंह नहीं लटकाना, ठीक है? फिर मिलेंगे। ओ हाँ, क्या हुआ? क्वेश्चन का पता निकाला नहीं। हाँ, निकाला नहीं, कोई बात नहीं, लिख के रखना, फिर देंगे।